बाद बच्चों को एक मेजर डिसीजन स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर करना पड़ता है, जिसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे वो 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिसे आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ये तो वो चीजें हैं जो आगे चल के फ्यूचर में आपकी स्टडी को गलत इंपैक्ट ना करे। तो मेक श्योर बच्चों, आप जब भी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो तो इन चीजों का ध्यान में जरूर रखिएगा। नंबर 1, इग्नोरिंग योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। क्या होता है, कभी कभार सोसाइटी या फिर पेरेंट्स या फिर फ्रेंड सर्कल की वजह से ये जो आउटसाइड जो प्रेशर होता है, बच्चा कुछ ज्यादा अपने ऊपर ले लेता है और समटाइम ये देखने को मिलता है कि जो उसके इंटरेस्ट की चीज थी तो वो जस्ट बिकॉज की प्रेशर की वजह से, आउटसाइड प्रेशर की वजह से वो अपना इंटरेस्ट को किल कर देता है, जो कि एक गलती में ही काउंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपको साइंस की स्ट्रीम सबसे ज्यादा पसंद हो या कॉमर्स की या फिर ह्यूमैनिटीज की, तो आपको पता है कि आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। आप जो करियर को चूज कर रहे हो, उस डायरेक्शन में आप जो जाना चाह रहे हो, बस जस्ट बिकॉज कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे और अपने इंटरेस्ट को दूर कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर गोल्स में आपको एक गलत इंपैक्ट दे। मेक श्योर जब भी आप अपना डिसीजन लो, अपने इंटरेस्ट के साथ लो, अपनी स्ट्रेंथ के साथ लो, और ऐसे में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी ताकि आउटसाइड जो प्रेशर आपके ऊपर इतना हावी ना हो। तो सेकंड जो हमारा है वो है लैक ऑफ रिसर्च। कभी कभार बच्चा जो एक तरीके से अपने डिसीजन लेता है सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स की वजह से या फिर फ्रेंड सर्कल की वजह से, वो इस वजह से भी ले लेता है क्योंकि उसने इतनी अच्छी रिसर्च नहीं करी होती। तो ये रिसर्च में कमी होने का भी एक गलत तरीका है। तो मेक श्योर जब आप अपनी कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करो तो आप उस पर्टिकुलर चीज के अंदर अच्छी खासी रिसर्च आपको आनी चाहिए। क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कैटेगरी का चूज कर लेते हैं। जैसे मैं साइंस है तो डॉक्टर बन जाऊंगा, कॉमर्स है तो अकाउंटेंट बन जाऊंगा, ह्यूमैनिटीज लेना है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लूंगा। तो ये जो आप ऊपर की चीज है ना, वो आपका एक कैटेगरी होती है। हर एक स्ट्रीम के अंदर, हर एक करियर के अंदर एक बहुत सारी ऐसी चीज होती है, सब फील्ड होती है। आप कौन सी तरीके से उस चीजों को कवर करोगे, आने वाले जो प्रॉब्लम्स होगी उनको आप कैसे फेस कर पाओगे। अब डॉक्टर की लाइन में सिर्फ एक डॉक्टर ही थोड़ी होता है, इतनी सारी फील्ड्स होती है। ह्यूमैनिटीज के अंदर एक चीज थोड़ी है, तो उसके अंदर भी आप सब चीजों को जरूर एनालाइज करो और रिसर्च करो, अपनी बात अपने फ्रेंड्स के सामने, पेरेंट्स के सामने रखो ताकि वो भी सेटिस्फाई हो सके आपके डिसीजन में। थर्ड है लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस। देखिए, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में कि आप क्या बनोगे, तो वही पायलट बनेंगे, टीचर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। फिर धीरे धीरे उसकी एज बढ़ते रहती है, 8वीं 9वीं में आता है तो फिर उसके ऑप्शन थोड़े और कम हो जाते हैं। वो 11वीं 12वीं पास आउट करता है, वो और ऑप्शन और लिमिटेड हो जाता है। तो जो दायरा होता है ना, वो अपने आप क्या होता है, काफी लिमिटेड होता चले जाता है। समटाइम ये भी हमें क्लास 10 के बाद ये देखने को मिलता है कि जब बच्चे से पूछा जाता है कि वो कौन सी स्ट्रीम लेगा, तो बोल देता है साइंस लूंगा। तो साइंस में क्या बनना चाहते हो? तो अभी ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है, बस मुझे साइंस पसंद है, मुझे कॉमर्स पसंद है, ह्यूमैनिटीज पसंद है, तो मैं इसी के साथ जाना चाहता हूं, बाकी आगे का आगे देखेंगे। तो ये आप लिमिटेड ऑप्शन अपने साथ मत रखिएगा। अगर आप किसी चीज के ऊपर स्टिक करते हो तो आप उसी के साथ जाइएगा, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये आपका डिसीजन था, आपने इस ऑप्शन को चूज किया था और आप इन चीजों को टैकल करोगे। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ इस वजह से डिसीजन ना लो कि अभी तो सोचा नहीं है। नहीं, रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। नंबर 4 है इग्नोरिंग काउंसलर और एक्सपर्ट। कभी कभार बच्चे की ईगो कुछ सामने ज्यादा आती है, जिसकी वजह से वो अपने से बड़ों की, चाहे वो एक्सपर्ट हो या काउंसलर हो, वो एडवाइस लेना नहीं चाहता। देखिए, आप कोई भी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, आप कोई भी अपना करियर चूज करे, कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो आपको कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे रिकमेंडेड कर सकते हैं। देखिए, आपने कोई भी कैटेगरी को चूज किया हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के अंदर, आप ये बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, वो आपको उस प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, उनके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड से निकल चुके होते हैं। अब बच्चा तो कैटेगरी चूज करके बैठ जाता है, अंदर की चीजें उससे क्या क्या होती है वो इतनी आइडिया नहीं होती है। तो ऐसे में आप सजेशन ले सकते हो एक्सपर्ट से, काउंसलर से, जो कि आपके इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। लास्ट है रशिंग द डिसीजन। क्या होता है कि कभी कभार जल्दी हमारे जो डिसीजन होते हैं ना, वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे दे सकते हैं। जब बात स्ट्रीम सिलेक्शन की आती है तो कभी कभार बच्चा इतना ज्यादा नहीं सोचता, जो होता है देखा जाएगा, मेरे को तो कॉमर्स ही लेनी है, मेरे को ह्यूमैनिटीज ही लेनी है। तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेने की आपको नीड नहीं है, आपके पास इनफ टाइम होता है। आप अच्छे तरीके से जो भी मैंने ऊपर सारी चीजें बताई है उनके ऊपर
पर रिसर्च कीजिएगा। और हमेशा से ध्यान रखना, जब भी आप कोई करियर को चूज करते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसका स्कोप कितना है, कितना उस चीज के अंदर कंपटीशन है। बच्चा देख तो लेता है कि आर्मी की जॉब इतनी अच्छी है, डॉक्टर की जॉब अच्छी है, कंपटीशन को भी एनालाइज करना पड़ता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सारी चीजें देखने पड़ती है, और किसमें कितना इन्वेस्ट करे और जिसका आरओआई कितना निकल सके वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रिसर्च के दायरे के अंदर ही आती है। मेक श्योर जब भी आप अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें इन चीजों का अच्छे से ध्यान रख सके। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। अगर आपकी कोई भी ऐसा डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी टॉपिक के ऊपर जरूर बताऊंगा।